से कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। तुम तो उसके कृत्य से भली भांति परिचित हो, उसके लिए दया का अनुरोध कर रहे हो। इसके लिए मेरा हृदय उसी दिन पत्थर हो गया जिस दिन उसने अपनी मां को परलोक भेजा। स्वामी, आप तो इस संसार के पालन करता है, तो क्या कारण है कि इस बालक को आपने अब तक अपनी दया दृष्टि से वंचित रखा हुआ है? देवी, आप सरल हृदय और ममतामयी है, इसीलिए इस बालक की नियति से आप उद्वेलित हो रही हैं। मनुष्य का भाग्य ही उसकी विधि का विधान होता है, जो उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात नियति द्वारा लिखे गए इस विधान को बदलना के लिए भी संभव नहीं है। अतएव आप थोड़ा धैर्य रखिए देवी। एक नन्हे से बालक की इतनी निष्ठुर नियति देखकर भला मैं धैर्य कैसे रखूं स्वामी? ऐसा कौन सा पाप किया है इस बालक ने कि इसकी नियति इतनी कठोर है? कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए, अन्यथा मैं उस नियति को बदल दूंगी। अभी ठहरो उमा, इस बालक की नियति में अभी यही लिखा है। अभी तो नियति द्वारा इस बालक के निमित्त बहुत से कार्य संपादित होने हैं। नियति ने निमित्त बनाने हेतु एक अबोध बालक को ही क्यों चुना है? यह नियति का घोर अन्याय है उस बालक के साथ। स्वयं आपने ही मुझे जगत जननी की संज्ञा दी है, तो भला जननी अपने पुत्र को इतनी असहनीय पीड़ा और दयनीय अवस्था में कैसे देख सकती है? और यदि ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए अपराध बोध की अनुभूति होगी।
शीघ्र ही इसका कोई निदान बताइए स्वामी। नहीं गौरा, जो कार्य और पर्याय जिस क्षेत्र और कालखंड में जिस निमित्त द्वारा संपादित होना होता है, नियति उसका निर्धारण स्वयं करती है। वह कालखंड अभी आया नहीं है। नियति ने पहले ही इसे इसके माता पिता से वंचित कर दिया है और अब इसे भूखे प्यासे बिना किसी छत्र छाया के रखकर नियति को इसे मुखर बनाना है तो बनाए, किंतु मैं इसे इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल होते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी इस बालक पर दया आ रही है, परंतु सर्वप्रथम मैं इसके मन में जीवन जीने का उद्देश्य पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि यदि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य और जीवन का कारण पता हो तो उसका संघर्ष भी उतना कठिन नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु लोक में मानव देह का देह होना अत्यंत आवश्यक है। और कभी कभी तो इस देह का इतना प्रभाव होता है कि मानव देह की परिभाषा से भी विरक्त हो जाता है। सहस्त्रों ऋषि मुनियों तपस्वियों ने तप के प्रभाव से अपनी देह से विरक्ति कर ली। घनघोर तपस्या में सैकड़ों वर्ष बीत जाते थे, किंतु भक्ति में लीन उनके मन और आत्मा को शरीर की आवश्यकताओं का भान भी नहीं होता था। मैं इसके मन में भी भक्ति उत्पन्न करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैंने इसकी व्यवस्था भी कर दी है, और इसके भोजन की व्यवस्था तो तुम्हारे कर कमलों से ही होनी है। यदि नियति ने मेरे ही हाथों से इस बालक के भोजन का प्रबंध लिखा है तो आपके कहने से मैं थोड़ा धैर्य अवश्य रख सकती हूँ स्वामी। राम कृष्ण हरि नारायण जप ले आठो यार, कठिन कर्म के लेख मिटाए मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण जप ले आठो याम, कठिन कर्म के लेख मिटाए मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। सब कुछ प्राणी हाथ तुम्हारे, डूबे चाहे लगे किनारे। सब कुछ प्राणी हाथ तुम्हारे, डूबे चाहे लगे किनारे। भवसागर से पार कराए मन चाहे विश्राम, भवसागर से पार कराए मन चाहे विश्राम। आप रोज ईश्वर की प्रार्थना क्यों करती हो? क्योंकि प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। राम कृष्ण हरि नारायण। लगी है घर गलियारे, पग पग गिरते हैं अंगारे। आग
लगी है घर गलियारे, पग पग गिरते हैं अंगारे। मन की तपन बुझाकर करता शीतल हरि का नाम, मन की तपन बुझाकर करता शीतल हरि का नाम। कठिन कर्म के लेख मिटाए मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। मूर्ख मन में है अंधेरा, सत्संग से ही होए सवेरा। मूर्ख मन में है अंधेरा, सत्संग से ही होए सवेरा। मार्ग सीधा सरल नाम जप पहुँचाए हरिधाम, मार्ग सीधा सरल नाम जप पहुँचाए हरिधाम। कठिन कर्म के लेख मिटाए मंगलकारी नाम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। हे महात्मा, सौभाग्य हमारे जो आप इस गांव में पधारे। आइए स्थान ग्रहण करिए प्रभु। बताइए भगवान, कैसे आना हुआ? हम तो परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग के पथिक हैं। प्रभु जिस ओर आदेश करते हैं हम उस ओर चल देते हैं। भगवान, आप सभी के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमें भी एक बार सेवा का अवसर दीजिए। सेवा तो वही करवाता है जिसे आवश्यकता होती है भक्त। हम तो परमात्मा के सेवक हैं। हे महात्मा, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। परमात्मा का सानिध्य हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? प्रभु प्राप्ति का एक ही मार्ग होता है कि प्रभु का बनाया हुआ किसी जीव को हमारे माध्यम से कोई कष्ट ना पहुंचे। यदि ऐसा है तो तुम सभी यथार्थ जीवन जी रहे हो। आडंबर से दूर सादा जीवन जीने से ही मानव का जीवन सफल होता है। कई योनि और जन्मों के बाद मृत्यु लोक में मनुष्य को मानव की जोनी मिलती है। हमारे जन्म तभी सार्थक होते हैं जब हम सबका प्रारब्ध दोष मुक्त होता है। हमारे इस जन्म के अच्छे कर्म जन्म को सफल बना देते हैं। प्रभु, आपके शब्दों में आत्मिक बोध है। यदि आप हमारे गांव में कुछ दिन रहकर हम सभी को सत्संग सुनाएंगे तो अवश्य हमारा मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य के दुखों का कारण और निवारण हमारे स्वयं के पास होता है। उसे समझने और देखने की जो दृष्टि होती है उसी में सारा बोध छुपा होता है। हम ईश्वर का स्मरण तभी करते हैं जब हमारी कोई मनोकामना पूर्ण ना हुई हो अथवा हम पर कोई विपत्ति आई हो। इसके विपरीत हमें ईश्वर का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। हरि नाम जपने से ही हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। श्री हरि सारे दुखों को हल लेते हैं। भगवान की भक्ति में ही सच्चा सुख है। प्रभु, आपके पधारने से हम सभी धन्य हो गए। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस गांव में कुछ दिन रुकिए और हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए, और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं तो प्रभु का संदेश वाहक हूँ। मुझे प्रभु का संदेश जन जन तक पहुँचाना है। आप सब वही कीजिए जो आपकी अंतर आत्मा कहती हो, परंतु अंतर आत्मा की वाणी सभी को सुनाई नहीं देती। उसे सुनने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक है, जो पुण्य कर्मों से ही संभव है। जीवन में यदि ऐसा अवसर आया तो अवश्य आपके साथ रहने का अवसर मिलेगा। अब हमें प्रभु के कार्य हित आगे जाना है।
महात्मा जी ने बताया कि हरि नाम जपने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। मैंने हरि का ध्यान तो कभी नहीं किया, कदाचित इसीलिए मेरे भाग्य में भोजन भी नहीं। हे प्रभु, मुझे भूख से लड़ने की शक्ति दो, मैं सदैव की भक्ति करूंगा। राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल, राम कृष्ण हरि बोल। स्वामी, आपने इस बच्चे को नाम जप की लगन तो दे दी, किंतु उसके उदर की अग्नि कैसे शांत होगी? राम कृष्ण हरि बोल। आपकी नियति इसे भोजन कब प्रदान करेगी? ये कार्य तो आपको ही करना है देवी। माता अन्नपूर्णा तो आप ही हो। समस्त संसार को आपकी कृपा से ही भोजन प्राप्त होता है। इस बालक के लिए भी भोजन की व्यवस्था आपको ही करनी है। स्वामी, मैं तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। बस अब मैं स्वयं इस बालक को भोजन कराऊंगी। राम कृष्ण हरि बोल। अब ये बालक कभी भूखा नहीं रहेगा। कदाचित यही नियति हो कि स्वयं माता अन्नपूर्णा के हाथों ही इस बालक की क्षुधा का शांत होना लिखा हो। राम कृष्ण हरि बोल, 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 राम कृष्ण हरि बोल। यहीं विश्राम कर लेती हूँ थोड़ी देर।